तो सबसे पहले जो लिखते हैं टॉपिक हम हेलो एरिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेलो एरिन। अब हेलो एरिन देखिए क्या है, ये तो आप लोगों को पता है कि हेलो एरिन है क्या। ठीक है, तो हेलो एरिन पर हेलो एरिन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या कह रहा है कि देखो हेलो एरिन को बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे जो पहला विधि है, बनाने की तो अलग अलग विधि है, ये जो सबसे पहली विधि है वो कहता है फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण से। तो बेंजीन को डायरेक्ट हैलोजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, तब जाकर आपको मिलेगा हेलो एरिन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जब बेंजीन को इसके साथ अभिक्रिया कराना है तो बेंजीन को हैलोजन के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? हैलोजन के साथ। हैलोजन में देखो क्लोरीन या ब्रोमीन, दो में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साथ किसकी उपस्थिति में? तो फेरिक हैलाइड, इसकी उपस्थिति में फेरिक हैलाइड, फेरिक हैलाइड या एल्यूमिनियम हैलाइड, या एल्यूमिनियम हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है। तब क्या प्राप्त होता है? तब जो है बेंजीन का हैलोजनीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? हेलो एरिन मिलेगा। तब हेलो एरिन बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हेलो एरिन जो बनता है इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप बेंजीन लेते हैं और इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। बेंजीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ। उस प्रेरक भी ऐसा ही लीजिएगा, क्लोरीन लीजिएगा तो फेरिक क्लोराइड लीजिएगा, है ना, ब्रोमीन लीजिएगा तो फेरिक ब्रोमाइड लीजिएगा, उधर एल बी आर खरीद। अब देखो ये तो क्या हो गया? बेंजीन, और ये क्या हो गया? क्लोरीन। देखो बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, है ना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो इस चीज को समझना तो आसान है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि जो है एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन से जुटेगा और HCl बना लेगा और एक क्लोरीन बेंजीन की रिंग में शामिल हो जाएगा। चलो इसमें देखो तो जी, इसमें बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे तब क्या मिल रहा है हमको? तो हेलो एरिन मिलेगा। तो देखो हम यहाँ पर डायरेक्टली समझा सकते थे बाबू कि बेंजीन को अगर हैलोजन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अगर अभिक्रिया कराए फेरिक हैलाइड या एल्यूमिनियम हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या मिलता है हमको? हेलो एरिन बनता है। तो जो हेलो एरिन बनता है इसमें देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं जिसमें बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका हैलाइड भी क्लोराइड रहेगा उत्प्रेरक में, ब्रोमीन के साथ करेगा आपका हैलाइड भी ब्रोमाइड रहेगा, क्योंकि वहां पर जिसका ज्यादा जो कर सकते हैं मात्रा होगा प्रेजेंट, यानी क्लोरीन की उपस्थिति में ज्यादा करेगा तो क्लोरीन ज्यादा होगा, इसलिए
क्लोरीन इजिली अटैक करके बेंजीन पर क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम मैकेनिज्म बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने से पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। इसीलिए हम प्रोडक्ट यहाँ पर अभी है ना क्वेश्चन मार्क रखे हैं, प्रोडक्ट हमें नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट इसका बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप पहले हेलो एरिन जो लिखे हैं इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, और फिर हम इसके आगे बताते हैं। चलिए देखिए, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हैं। हमारा रिएक्शन पहले क्या था उसको हम दिखा देते हैं, आपको नोट कर देते हैं। रिएक्शन में यही हम लिखे थे कि बेंजीन है और इसको अभी क्रिया करा देना है ना, ये बेंजीन है और इसको रिएक्शन करा देना है किसके साथ, Cl2 के साथ, एनहाइड्रस HCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना, यही क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें होता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है बेंजीन क्लोरीन के साथ। तो ये देखिए क्लोरीन बेंजीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट तो करता नहीं है, यहाँ कैटलिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म से पता चलेगा। इसका मैकेनिज्म जब बनाएंगे हम क्रियाविधि, तो क्रियाविधि को ध्यान से देखिए। यहाँ जो क्लोरीन आप देख रहे हैं कि यह सिंगल बॉन्ड चेन, इसको लिख सकते हैं। ये करता क्या है कि कैटलिस्ट जो देख रहे हैं आप AlCl3 या HCl3, उसमें से जो आप सवाल कीजिएगा इन दोनों के जगह पर, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। यानी पहले कैटलिस्ट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर। अब देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो एक क्लोरीन जो है ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन जो है ये जाकर इसके साथ जुड़ जा रहा है एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम को अपना बॉन्ड देकर जोड़ ले रहा है, तो हो जा रहा है यहाँ पर AlCl4 माइनस और प्लस Cl क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। यानी क्लोरीन किस में जाएगा, कैटायन ग्रुप में बचेगा, क्योंकि बॉन्ड लेकर क्लोरीन चला गया एल्युमिनियम के पास। एल्युमिनियम की ट्राई वैलेंसी होती है, एल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं जिससे वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम चौथा क्लोरीन को जो जोड़ रहा है वो क्लोरीन अपना बॉन्ड लेकर जा रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए। तो क्या बना रहा है, AlCl4 माइनस बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, Cl प्लस बन रहा है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो AlCl4 आप जो माइनस देख रहे हैं, ये AlCl4 माइनस जो है यही क्या करेगा, तो आगे जाकर आपके जो है ये AlCl3 में यानी कैटलिस्ट के फॉर्म में अपना बाहर हो जाएगा वो। लेकिन अभी आपको क्या देखना है इसमें कि जो है ना, कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि जो Cl प्लस बना है वो देखिए बेंजीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप Cl प्लस जो देख रहे हैं, ये देखिए बेंजीन के साथ कैसे रिएक्ट करने वाला है। ये बेंजीन है, इसके साथ में देखिए Cl प्लस, ध्यान दीजिएगा आप। ये वाला जो देख रहे हैं बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन का ये वाला बॉन्ड दे देता है क्लोरीन को। अब ये वाला बॉन्ड क्लोरीन को डायरेक्टली नहीं देता, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड अगर मान लो ये कार्बन रख रहा है, ये कार्बन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए तो नेगेटिव आयन, और जिससे Cl प्लस आसानी से दूसरी, तो देखें आप तो Cl तो जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस क्रिएट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बगल में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट होगा, जिसको Cl प्लस बॉन्ड बना दे। लेकिन इसके साथ पहले से हाइड्रोजन भी तो मौजूद है ना। अब देखो होता क्या है कि कार्बन करता क्या है कि ये दो जो हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है इसको यहाँ फिक्स करा लेता है। इसलिए कि देखो बाबू, जब ये बॉन्ड दिया था ये कार्बन की, तो कार्बन पॉजिटिव बन गया था, और अगर ये कार्बन पॉजिटिव था तो अगर इसको हम वापस यहाँ पर बॉन्ड दे देंगे, ठीक है, देखो क्यों चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस है और फिर बॉन्ड ले लेगा तो माइनस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा
तो प्लस माइनस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान देना इसका डिकम्पोजिशन, यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, और एच का बॉन्ड जब चला जाएगा तो एच किस रूप में बाहर हो जाएगा, प्लस के रूप में, किस रूप में बाहर हो जाएगा, एच प्लस। तो यहाँ तक एच प्लस है, यही एच प्लस एल सेल्फ और माइनस के साथ साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। एल सी एल फोर माइनस, और ये करेगा एच प्लस के साथ रिएक्ट। तो ध्यान दो, जो Cl माइनस जो आया था एल के के पास, वही Cl माइनस तो H प्लस के साथ भी तो जा सकता है, प्रोटोनाइजेशन हो जाएगा। तो H प्लस और Cl माइनस कुछ ही बना लेगा, HCl, और फिर बाहर क्या हो जाएगा, बस कट जाएगा एल से। ये देखिए कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट के रूप में बाहर हो गया, बाहर हो गया, उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक की तरह बाहर भी हो गया। हमारे पास दो प्रोडक्ट बना, कौन कौन, एक बना यहाँ देख रहे हैं आप क्लोरोबेंजीन, और दूसरा यहाँ क्या बना है, हाइड्रोजन। ये तो उत्प्रेरक ही है, और बाकी आयन है जो कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट में, है ना, या मैकेनिज्म में हिस्सा ले रहा है। तो अब ध्यान दो कि प्रोडक्ट हमारा जो वाट था यहाँ पर अब पता चल गया, क्या पता चल गया, क्या बनेगा यहाँ, यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस HCl बनेगा, है ना, क्या बनेगा, प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म हमने बता दिया बच्चों। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, क्लोरीन के जगह पर किसको यूज कर लेंगे, ब्रोमीन को भी यूज करके हम बना सकते हैं, सेम प्रोसेस सेम मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मान लो यही एक रिएक्शन दे दे आपको कि बेंजीन को किससे कराओ आप रिएक्शन, Br2 से कराओ, ब्रोमीन। तो यहाँ पर खाली क्या कर देना है, AcBr3 कर देना है और AlBr3 कर देना है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमोबेंजीन, है ना, और यहाँ पर क्या मिलेगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो यही चीज है, अगर Br2 के साथ कराएंगे, अब आप सोच रहे होंगे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म सेम जैसे क्लोरीन से बना है, वैसे ही इसका मैकेनिज्म ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो चलिए दूसरा जो प्रोसेस है अब उसके बारे में जानेंगे हम लोग, और वो है दूसरा जो विधि है वो है टॉम्स एंड मेयर रिएक्शन। तो हेलोजन बनाने की जो विधि है तो पहला आपने हमको बता दिया, ठीक है, और दूसरा जो है अब हम बनाने जा रहे हैं एंड मेयर रिएक्शन। हम लिखेंगे यहाँ टॉम्स एंड मेयर रिएक्शन, मतलब सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा, सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा, सैंड मेयर अभिक्रिया से इम्पोर्टेंट है, नाम वाला भी क्रिया है, नाम वाला है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या है ये चीज हम जाने, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इसके साथ, तो क्यूपरस क्लोराइड प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्या मिलता है, तो लिखते हैं यहाँ पर हेलो
बेंजीन या एरीन प्राप्त होता। देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करें तो ऐसा बनता है। बेंजीन हो गया, और इसमें डाइजोनियम N2 कहा जाता है, तो N2Cl हो गया, N2 डाइज हो गया, क्लोरीन क्लोराइड हो गया, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके साथ कर रहा है CuCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड। देखो N2 क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर क्या Cl, और N2 जो है जुड़ जाएगा डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में। ये जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, क्लोरो। ये भी एक प्रकार का क्या है, हेलो एरिन, क्या है, हेलो एरिन। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगर मान लो यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन एक्सचेंज कर देगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस डाइनाइट्रोजन, ठीक है। इससे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्यूप्रस हैलाइड प्रेरक से कैटलिस्ट से हाइड्रोजन एक्सचेंज होकर किसमें चेंज हो जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन में convert हो जाएगा, ठीक है। और बाकी N2 हो जाएगा, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो ऐसे भी रिएक्शन आप देख सकते हैं, और ऐसे भी रिएक्शन होता है। प्रेरक कैटलिस्ट हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेगा, क्यूप्रस हैलाइड। इसका एक नोट पॉइंट भी है, वो भी आपको बताते हैं, शेयर कर रहे हैं नीचे वाला। एक नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में क्या कहता है देख लीजिए कि जब क्या कर रहा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, तो आयोडोबेंजीन बनता है। देख लीजिए, AI के साथ इसको रिएक्शन कराना है, ठीक है। देखो क्या बनेगा, N2 तो है बाहर, के के साथ यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी आयोडीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये
आयोडोबेंजीन प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस N2 यानी कि डाई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टोटल बनेगा, लेकिन कब? जब पोटेशियम आयोडाइड की विलयन में उसको गर्म किया जाएगा तब। ये चीज याद रखना है। इसमें नोट पॉइंट ये भी कहता है कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड की विलयन में अगर गर्म किया जाए तो क्या मिलता है? आयोडोबेंजीन बनता है और जो है ना पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाता है। ठीक है, यानी हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हैलोएरिन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन के गुण। तो सबसे पहला तो ये कह रहा है कि जो हैलोएरिन है ये हैलोअल्किन की तुलना में कम क्रियाशील है। पहला पॉइंट नेगेटिव इसी को लेते हैं। हैलोएरिन हैलोअल्किन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। तो कम क्रियाशील होता है, इसका मतलब जो है तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसके निम्नलिखित कारण है। चलिए कारण डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या करता है? पहला पॉइंट करता है कि हैलोएरिन में, ठीक है, CH का कार्बन परमाणु sp2 प्रसंकरित रहता है। sp2 प्रसंकरित है, यानी हेलोएरिन में CH का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन जो होता है तो क्या होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब sp2 जब हाइब्रिडाइज होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से होता है? देखिए कैसे। आप पहले बेंजीन बना दीजिए। कितना? पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। सिग्मा हो गया 4। और लोन पेयर 0 तो 4 आया तो कौन सा एवरेशन हो जाएगा? लोन पेयर 0 3 आया तो कौन सा एवरेशन हो जाएगा? sp2। तो भाई sp2 तो हो गया। अब sp2 होने से इसकी क्रियाशीलता को क्या इफेक्ट है? तो देखो अगर यही आप अगर मान लो इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 + 0 यानी 4 आया तो कौन सा एवरेशन है? तो देखो sp3 और यहाँ एवरेशन क्या गिर रहा है? sp2। अब sp3 और sp2 में क्या हो जाता है? क्यों एक क्रियाशील ज्यादा हो जाता है, हेलोजन ज्यादा क्रियाशील, हेलोजन उसकी अपेक्षा कम? इसका कारण क्या होता है कि देखो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसमें अगर एस का जो क्वांटिटी है, तो एस का जो कह सकते हैं एस ऑर्बिटल का जो ऑब्सेंस है, जो एस ऑर्बिटल जो उपस्थित है वहां पर, उसकी अधिकता बढ़ जाती है। अधिकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि देखो sp2 में एस एक है और 2 प्योर, sp3 में एक एस और 3 प्योर, यानी कि sp2 में एस जो है वो थोड़ा क्या है? ज्यादा है। अब एस ज्यादा है, ज्यादा करेगा तो वो तो कहेगा कि आप एक ही आंसर उसमें भी एक ही है। अब सही कहिएगा कि दोनों में क्या है? एक ही है। लेकिन दोनों में एक तो है जो आपको दिख रहा है, फिगर अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा।
तो फिगर में आप देख रहे हैं, लेकिन इस अभिलक्षण की क्षमता अधिक इसमें है। क्षमता अधिक की अगर बात करें तो इसमें है, क्योंकि sp2 है ना, एक s ऑर्बिटल तो 2 ही p ऑर्बिटल जुटा हुआ है, s की क्षमता जो है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और sp3 में एक s के साथ 3 p कंबाइंड, उसकी क्षमता थोड़ा सा वीक हो गई है। ऐसे भी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है तो नहीं हो जाता है, वीक हो जाता है, वही चीज है। sp3 क्या हो गया, उसमें 3 p ऑर्बिटल मिक्स है, जो है ना कह सकते हैं कि क्षमता की बात करें तो ज्यादा प्रबल किसमें हो जाता है, sp2। अब अगर sp2 ज्यादा प्रबल है तो sp2 में जो CH बॉन्ड है ये भी ज्यादा मजबूत हुआ किसके अपेक्षा, हेलोइरिन के अपेक्षा। अब हेलो अल्केन में CH बॉन्ड sp3, हेलोइरिन में CH बॉन्ड sp2। अब दोनों में डिफरेंस आपको सामने हमने जब दिखाया, यहाँ पर दिखा दिया, तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, एक sp3 और एक sp2, यानी कि s की अभिलक्षणता किसमें ज्यादा है, इसमें। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा, इसका। और जब इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं तो अभिक्रिया फास्ट कैसे हो जाएगा, होगा ज्यादा क्रियाशील नहीं ना हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हेलोएरिन जो है हेलो अल्केन की तुलना में कम क्रियाशील माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हेलोएरिन में कार्बन sp2 प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हेलोएरिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। दूसरा क्या है कि हेलोएरिन अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करता है, अब देख लेंगे यहाँ पर कि कैसे प्रदर्शित करेगा। तो जो है इसका क्रियाशीलता जो होगा वो कम कैसे हो जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, उसको हम दिखाएंगे कि उसमें बॉन्ड जो होता है ज्यादा बनता है, और फिर वो बॉन्ड जो है रोटेट होता है, और एक और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी यहाँ पर बनता है, इसके कारण सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस केस में भी ये कम क्रियाशीलता को अपना शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका अनुनादी संरचना हम बनाकर दिखाएंगे, पहले आप इसको नोट कर ले, इतना जल्दी से नोट कर इनकी अनुनादी जो संरचना है इसको हम लोग बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे इससे, क्योंकि इसका संरचना बहुत बड़ा है। इसमें कई स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, बॉन्ड रोटेट करके, इलेक्ट्रॉन रोटेट करके। तो आप लोग को कल जो है जो है ना इसका रिएक्शन सारा समाप्त करना है, बस कल चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, और फिर संडे को आप लोग सरफेस केमिस्ट्री लैब चैप्टर से जुड़िएगा। वहां पर जो है कर सकते हैं, बड़ा मंच है यहाँ। ठीक है, और उस पर आप जो देखेंगे लास्ट लेक्चर हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया, उसका वीडियो सेव है, ऐसे तो लाइव वीडियो सेव रहता ही है उसमें, आप उसको देख सकते हैं जाकर। सारा थ्योरी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ पाए होंगे उसका आगे यूट्यूब पर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लाइव क्लास खोलेंगे, उसमें देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री